मेरी खुशकिस्मती कि मैंने तरीन साहब के फार्म को ज्वाइन किया और तरीन साहब ने मुझे अपने फार्म पे एज ए ग्रेजुएट मुझे अपॉइंट किया। एक दाना अगर ज़मीन में लगाया जाए तो उस दाने से एक पौधा और हर पौधे से 7 पौधे और हर पौधे पे एक बाली और एक बाली में 100 दाने। अब ये कुरान करीम में है ये चीज़, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इसमें बरकत रखी है। लेकिन सवाल ये है कि इसको कैश हम कैसे करें। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सेटअप जो आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी विजन है, और ये विजन है जहांगीर तरीन साहब। उन्होंने एक ख्वाब देखा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जमीनें गैर आबाद पड़ी हैं जिसको आबाद करना चाहिए। अब देखिए कि जब मैकेनाइजेशन शुरू हुई तो हाई टेक ट्रैक्टर्स, हाई टेक मशीनरी पाकिस्तान में लाने के लिए उन्होंने एक अपना, उनके पीछे एक विजन था, एक प्लान था। 360 हॉर्स पावर ट्रैक्टर हैं, इसके बाद बड़ी मशीनें हैं, आस्टाफ्ट हैं, केमिको मशीनें हैं, जोनल रिपर है, और जो कि बड़ी हाई टेक मशीनें हैं, और जीपीएस गाइडेड मशीनें हैं ये वाली। ये डेजर्ट लैंड है, यहाँ पे तो कपास नहीं होती थी, ये बंजर पड़ी हुई थी, और ये फौजी शोहदा को अलाटमेंट हुई है, उनसे हमने लीज पे ली हुई है। हमने पानी के वसाइल बनाए हैं, बस्तियों वाले हैं उनको हमने एम्प्लॉई यहाँ के हैं, नौकरियाँ दी हैं, बेलदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। ये ड्राइवर हमारे तमाम मकामी हैं, मैकेनिक हमारे सब पाकिस्तानी यहाँ रहीमयार का या फैसलाबाद के हैं। कम से कम 3 से 4 हज़ार बंदा इस फार्म के साथ काम कर रहा है। बंजर लैंड है फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, तो ये मशीन सबसे पहले इसको, ये गाड़ी जिसको सर्वे करेगी, उसके चारों तरफ ये मशीन जो है ना एक चक्कर मशीन का लगाते हैं। जीपीएस से डाटा जो है वो रिसीवर में आता है, रिसीवर का डाटा ये मशीन जो है ये कैप्चर करती है। इंफॉर्मेशन ये होती है कि जमीन कहाँ से ऊंची है, कहाँ से नीची है, क्या उसकी सिचुएशन है, और वो डाटा जो है वो शिफ्ट हो जाता है उसमें ट्रैक्टर के अंदर। ये सेम जो है ना ये जीपीएस डाटा है, उस पर टोपोग्राफी सर्वे आता है, उसमें हम कट एंड फिल देखते हैं कि ये जो प्लाट हम ले रहे हैं उतने कितने क्यूबिक मीटर ज़मीन हमने कट करनी है और कितने क्यूबिक मीटर हमने फिल करना है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 घंटे में 3 से 3.5 एकड़ लेज़र हो जाता है। ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर है, ये भी मैग्नम 340 ट्रैक्टर है। ये सेम एचपी का है, तो इसमें जो इम्प्लीमेंट है ना इक्विपमेंट ये डिफरेंट है। इसको हम जूनर रिपर बोलते हैं। ट्रैक्टर में ऑटो गाइडेंस है, उसमें हम ए बी लाइन ले लेते हैं, ऑटो स्टीयरिंग कर लेते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। इसमें ऑपरेटर को कोई अपना स्टीयरिंग यूज करने की जरूरत नहीं होती। एंड रो पे जाके अलार्मिंग आती है, उस टाइम जो है ना ऑपरेटर इसको स्टीयरिंग को यूज करता है सिटरने के लिए। अदर देन जितने जो हमारे क्लाड निकलते हैं जब कल्टीवेशन करते हैं, इसमें से क्लाड निकले, ये इसका फंक्शन है, जो क्लाड्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ये हमारी गुड लक है, ये हमारे कंसल्टेंट मैथ्स कहे थे और हमने लोकली इधर बनाया। हम ये सोच रहे थे कि हमारे लोग किस तरह इस मशीनों को चलाएंगे, इतनी ज़्यादा स्किल चाहिए इसके लिए। और फिर उन्होंने ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया, वहाँ से कुछ इंजीनियर्स आए, उन्होंने यहाँ पे हमें भी ट्रेनिंग दी, हमारे सुपरवाइजर्स को दी, हमारे इंजीनियर्स को दी, हमारे टेक्नीशियंस को उन्होंने ट्रेन किया। इस वक्त तमाम हाईटेक मशीनरी वो पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के ऑपरेटर्स अब इस वक्त इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मेंटेनेंस भी वो कर रहे हैं। ये हमारे पास जो सोइंग हो रही है वो सेमी ऑटोमेटिक हो रही है, यानी कि सेमी मैकेनिकल हो रही है, जिसमें सिर्फ सीड जो हार्वेस्ट होता है वो मैनुअल होता है, उसकी बेड है या मैकेनाइज्ड होता है। लेबर का यानी कि जो उनकी जो जरूरियात हम पूरी करते हैं, जो उनको जरूरत है, पानी है, रिहाइश है, वो करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं लेबर में काम करता हूँ। तनख्वाह टाइम पे देते हैं, जो हमारी जरूरत है वो पूरा कर देते हैं।
कि ये मशीन चलते हुए स्प्रे करते हुए सेट के ऊपर जो सीड है उसके ऊपर स्प्रे भी कर रही है और उसको कवर भी कर रही है। इसकी खूबसूरती ये है कि कवर करने के बाद ये मिट्टी को प्रेस भी कर रही है। ये जो प्रेस है ना इसका, ये बहुत बड़ा रोल है जर्मिनेशन में। मिट्टी सीड के साथ बिल्कुल प्रेस हो जाती है, पानी लगने से फौरन जो है ना वो जर्मिनेशन जो है एनहांस हो जाती है। बेसिक आइडिया तरीन साहब का, और फिर उन्होंने बैकअप किया और रोजाना की बुनियाद पे इसकी जो है ना वो रिपोर्ट हमसे लेते रहे। ये शुगर केन हार्वेस्टर है, 4 फीट की रो स्पेसिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन का ये टॉपर वाला हिस्सा है, ये गन्ने के टॉप्स जो ग्रीन्स हैं इनको काटता है। एडजस्टेबल है, हाइड्रोलिक से ऑपरेटर इसको देख के ऊपर नीचे कर सकता है। ये क्रॉप डिवाइडर्स हैं, ये मशीन को जब गन्ना गिर जाता है तो इसे स्टैंडिंग करके मशीन के अंदर फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सीधा करके जो है ना इसको मशीन के अंदर जो है ना फीड करता है। और साफ सुथरा बिल्कुल पीसेस वाला गन्ना जो है एलिवेटर में जाता है। एलिवेटर में से यहाँ पे चेन चल रही है, लोड होके जो है ना वो पीछे इसके साथ टिपर बिनें चलती हैं, इनके अंदर फेंक देता है। और बड़े ट्रेलर्स हैं, उन्हें सुपर बिन्स कहते हैं, वो गन्ना जो है ना फिर इसे मिल पे लेके जाता है। हमारे पास बड़े हार्वेस्टर्स हैं तो वो 15 से 20 एकड़ आराम से एक दिन में काट लेते हैं, जिससे हमारी टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज़ाहिर कम होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है कि ये गन्ना 24 आवर्स से पहले हार्वेस्ट होके मिल के अंदर भी पहुंच जाता है। अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे क्रेन है और मूविंग सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ट्रेलर के अंदर बैक साइड पे हुक डालते हैं और उसको फिर पुल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, तो ये इसके अंदर कल्टी हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर कल्टी होता है फिर इसके अंदर यहाँ पे एक चेन का सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिकल चेन है, उसके ऊपर गन्ना स्लोली मूव करता है अंदर मिल की तरफ, फिर आगे मिल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एक मैं आपको छोटी सी जाते हुए एक मिसाल आपको बता देता हूँ कि लोधरा फार्म पे जब हम काम करते थे तो तरीन साहब ये नहीं थे कि एक ऑर्डर दिया और फिर वो आगे पीछे हो गए, नहीं, उन्होंने हमारे साथ काम किया। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, अफसोस ये होता है कि हर तरफ गंदम है, लगी हुई है, गंदम भी लगाते हैं, लेकिन लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को।